आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। क्या हाल है सबके? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। तो प्यारे व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ, जो है आलू गोश्त। आप लोग घरों में तो बनाते होंगे, लेकिन ये जो मेरा तरीका अलग है। आप लोग इस तरीके से बनाकर भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसके लिए मैंने ली है 6 से 7 अदद सब्ज़ मिर्चें और लहसुन अदरक लिया है। एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर लिया है और 2 दरमियानी साइज़ के मैंने प्याज काट लिए हैं। 1 चम्मच मैंने ज़ीरा, 1 चम्मच साबुत धनिया, हाफ़ टी स्पून है नमक, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स और हाफ़ टी स्पून ही मैंने हल्दी ली है। और ये तकरीबन आधा किलो के करीब आलू थे। इनको मैंने बॉईल करके छील के और काट लिया है। और ये तकरीबन 1 पाव के करीब मेरा चिकन है, वो मेरे घर में फ्रिज में पड़ा हुआ था। तो फ़िलहाल जितना मेरे पास अवेलेबल था, आप लोग ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को मैं ये टमाटर को काट लूँगी और सब्ज़ मिर्चों को और अदरक लहसुन को मैं कूट लूँगी। तो ये है हमारे मसाला जात, बिल्कुल सिंपल और सादा, जो हर एक घर में मौजूद होते हैं। तो इसी के साथ ये बनती है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। घी मैंने कढ़ाई में डाल लिया है। इसमें अब जो हमारा चिकन है उसको मैं डालकर तो हल्का सा इसको गोल्डन सा कलर दे लूँगी, ताकि इसकी स्मेल वगैरह भी ख़त्म हो जाए और ये इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाए। घी में फ्राई करने से थोड़ा ये जो चिकन की स्मेल वगैरह होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब मैं अपने ये सब्ज़ मिर्चें और लहसुन अदरक को डालकर ये हमारा चट्टू और वट्टा है उसमें कूट लूँगी। आप लोग इसका पेस्ट बनाना चाहें तो वो ज़्यादा बेहतर है, पेस्ट भी बना सकते हैं। ये चिकन हमारा गोल्डन हो चुका है, अब इसको मैं निकाल लूँगी। ये मैं निकाल रही हूँ इसको। ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आया है, हल्का सा गोल्डन सा। अब इसमें ये आधा चम्मच सौंफ है, सॉरी ये मैं बताना भूल गई थी। और आधा चम्मच मैंने जो ज़ीरा लिया था उसको घी में डाल के थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फिर इसके अंदर अपने जो मैंने आलू बॉईल किए हुए हैं उनको डालूँगी। मेरे ज़्यादा बॉईल हो गए थे। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि थोड़े से कम ही हो, थोड़ा सा कच्चापन हो और उसको छील लें ताकि ये टूटे ना। मेरे ज़्यादा बॉईल हो गए थे तो इसलिए टूट गए हैं। ये देखें हल्का हल्का सा इनको भी कलर आ गया है। इनको भी मैंने फ्राई कर लिया है, उसी घी में मैंने फ्राई किया है जो मैंने चिकन के लिए डाला था। और इसी में मैं अपने आगे बना लूँगी। आगे ये मैं सब्ज़ मिर्चें और अदरक लहसुन जो मैंने कूटा था इसको हल्का सा फ्राई करूँगी। मेरे पास नॉन स्टिक पैन नहीं है, इसलिए ये कढ़ाई के साथ आलू जो है वो चिपक गए हैं। अगर आप लोगों के पास नॉन स्टिक है तो वो यूज़ करें, उसमें बहुत ही अच्छे बनते हैं। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि अदरक और लहसुन की स्मेल जो है वो कम हो जाए। फिर इसमें मैं डालूँगी प्याज, 1 से 1.5 या 2 दरमियानी साइज़ की ले लें, छोटी बड़ी साइज़ की नहीं, दरमियानी साइज़ की प्याज है, उनको मैंने काटा था। तो अब ये भी इसके अंदर डाल के इनको भी मैं थोड़ी देर, जैसे हम अपने आम रूटीन में हंडिया के लिए मसाला वगैरह भूनते हैं, इसको भी हम इसी तरह से भून लेंगे। प्याज को और लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्चों को इनको मैं भून लूँगी, जैसे हम अपने आम घरों में हंडिया का मसाला वगैरह तैयार करते हैं ऐसे ही। तो ये हमारा प्याज और टमाटर अदरक लहसुन का जो मैंने कूटा था वो सब मिक्स हो गया है। अब इसको मैंने उसी घी में, मैंने और घी नहीं डाला क्योंकि फिर वो गोश्त को भी लगा हुआ है, चिकन को और आलूओं को भी लगा हुआ है। तो अगर मैं ज़्यादा डालूँगी, और वैसे भी मेरे घर में ज़्यादा जो घी है वो हम लोग कम ही इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा नहीं करते।
और टमाटर भी मैंने बड़े बड़े काट लिए थे, उनको भी मैंने डाल के मिक्स कर दिया है। और अब जो ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी, लहसुन, वो सॉरी हल्दी, नमक, चिली फ्लेक्स और जो मैंने मसाला जात आपको बताए थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब इनको मैं मिक्स करूँगी और 5 मिनट तक मैं इनको भून लूँगी। ये मैंने भून लिया है, ये देखें। इनको हमने घोलना ही है, घुला घुला सा होना चाहिए। पानी का छींटा लगा के तो इसको भून लें ताकि सब चीज़ों की स्मेल वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाए। अब जो मैंने चिकन फ्राई किया था उसको मैं डाल के थोड़ी देर इसको 1-2 मिनट तक के लिए मैं इसको भूनूंगी ताकि मसाला जो है इसके अंदर तक चला जाए। ये बहुत ही मज़े का बन के तैयार हुआ था, आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब जो मेरे आलू थे वो भी मैंने डाल दिए हैं। इसको ज़्यादा फिर बाद में पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें उतना सा ही पानी डालें जितना आप लोगों ने शोरबा वगैरह रखना है, ग्रेवी रखनी है जो जितनी। तो मैंने इसमें 1.5 गिलास भर के पानी का डाला था और फिर ये 5 मिनट बाद बिल्कुल तैयार हो गया था। ये नहीं लगता कि हम लोग जब हम कच्चे आलू डालते हैं ना तो उनका शोरबा जो है वो पतला पतला होता है, लेकिन जब हम आलू को बॉईल करके डालते हैं तो इनका शोरबा जो है वो थिक होता है। तो और ना ही इनको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए अब हम 5 मिनट के बाद इसको देखते हैं। तो ये लें व्यूवर्स, हमारा जो आलू चिकन है वो तैयार हो गया है। अब इसमें मैंने गरम मसाला डाल दिया है और सब्ज़ मिर्चें मैंने कुछ लंबी लंबी काटी थी वो डाली हैं। तो अब हम इसको डिश आउट करके तो आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। तो ये ले व्यूवर्स, आलू गोश्त मज़ेदार बहुत बना था और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली तमाम नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह किया कीजिए। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अपनी रहमतों के साए में रखे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।